सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं, जो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, चाहे आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी जीडी या वीडियो या यूपी पुलिस या अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे दोस्तों, तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और आप दोस्तों कमेंट करके भी बताएंगे इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। तो आइए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? अपकेंद्र बल होता है। कोई सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे। प्रश्न क्या है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है तो अपकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो किस एकमात्र पूछ रहा है, एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। वो कौन कांग्रेस अधिवेशन थी दोस्तों? तो बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न है, डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा। पारा को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया जाता है? Hg से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसे भी याद रखेंगे। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी पूछा गया है। प्रश्न क्या है, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, तो नगर कौन है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? और ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? प्रश्न क्या है? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया, यानी देने का जो शुरुआत किया किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किया सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? प्रश्न क्या कह रहा है? याद रखेंगे। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितना होती है दोस्तों? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो 20,000 हर्ट्ज कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20,000 हर्ट्ज। ये 20 के है ना दोस्तों, के किसको प्रदर्शित करता है? हजार को प्रदर्शित करता है। ये नहीं 20,000 के हर्ट्ज पढ़ेंगे, ये नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऐसे भी ऑप्शन देता है, तो 20,000 हर्ट्ज लिखा रहे या 20 के हर्ट्ज लिखा रहे से ऊपर, तो ये आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न, इस प्रश्न में आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से? देखिए प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है।
तो आपको बताना है, यहाँ कृतियां दिया गया है इस लाइन में और इस लाइन में लेखक दिया गया है। हुमायूं नामा के लेखक दिया गया है हुमायूं, बाबर नामा के लेखक दिया है बाबर, तुजू के जहांगीरी की जहांगीर और शाहजहां नामा का इनायत खां। तो इसमें दोस्तों कौन सा गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हुमायूं नामा की रचना यानी कि लेखक कौन है, तो ये आपके हुमायूं नहीं है। कौन है? बाबर की बेटी कौन? गुलबदन बेगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, याद रखेंगे। कौन है? हुमायूं नहीं है, गुलबदन बेगम। ये बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला है। और बाबर नामा के दोस्तों बाबर, और ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। तुजू के जहांगीरी की जहांगीर है, शाहजहां नामा का इनायत खां है। चारों प्रश्नों को याद रखेंगे, चारों प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, चारों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, जो आपके होते हैं क्या कहते हैं, पके हुए टमाटर, टमाटर कह लीजिए, या लाल मिर्च और तरबूज में गहरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड है। क्या है दोस्तों? कैरोटीनाइड है। कौन होता है? लाइकोपीन क्या होता है? कैरोटीनाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाइकोपीन भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कैरोटीनाइड भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए, पूछ ले अगर, जो टमाटर भी होता है, लाल मिर्च भी होता है और तरबूज में गहरा रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ये रघुपति राघव राजा राम जो गान है दोस्तों, संगीत है, गांधी जी का ये प्रिय भजन भी था, यानी कि बहुत प्रिय था, बहुत सुनते थे। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है। तो इसके संगीतकार कौन है, कौन गाया था? तो उनका नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। उनका नाम क्या है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इनका नाम भी दोस्तों आप याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये कब हुआ था बता दूं आपको, दांडी मार्च यानी जो हुआ था 1930 के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम गांधी जी का बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, गांधी जी क्या होता? बहुत अच्छा लगा था। गांधी जी के अनुसार यह गीत उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है। इस गीत को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीतबद्ध किया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो आपको पता होगा, आप क्रिकेट देखते होंगे। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, आंसर भी आपको बता दिया हूं। रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है? तो क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? किस राज्य की भूमि है? पुदुचेरी की है। किस ऑप्शन में है पुदुचेरी? तो ऑप्शन नंबर ए में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? कौन कौन सी? इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? गंगा दिया है, गोदावरी दिया है, कावेरी दिया है, कृष्णा दिया है। तो किसकी उपनदियां हैं? तो ये गोदावरी की उपनदियां है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 16वां नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी के में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? कि प्रथम बार कितने दिनों तक? तो 2 माह तक लगाया जाता है। प्रश्न दोस्तों इससे एक और बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ है, यानी लगाया गया है? कितनी बार लगाया गया है दोस्तों? वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वां प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? कि
कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई? किस दिन हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब पूछा जाता है दोस्तों, एक और प्रश्न इससे बनता है, याद रखेंगे। कौन सा प्रश्न? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है, एक और प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न कौन बनता है ये भी बता दूं आपको। पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क याद रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र स्थापना का दिन किस दिन है? 24 अक्टूबर 1945 भी याद रखेंगे। 1945 से भी पूछा जाता है। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर को। इसे भी याद रखेंगे, तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे। और यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? क्या कह रहा है? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, राज्यसभा एक ... है। क्या है दोस्तों राज्यसभा? राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है। कौन सा सही हो जाएगा? अस्थाई निकाय है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्रस्तावना का वह भाग जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र कहलाता है।